बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा उपयोगी इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट देखिएगा और बताए गए सभी प्रश्नों को याद ज़रूर कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों पर आप कमिंग सून का टैग लगा दें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ में अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। पहला महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पारक्रमण क्या है? व्हाट इज ट्रांसडक्शन? अगर पारक्रमण पर टिप्पणी पूछते हैं तो भी यही उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है। पारक्रमण पर टिप्पणी लिखने में हम उत्तर लिख लेंगे कि पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। तो ये उत्तर आसान है, आप आसानी से याद कर लेंगे। पारक्रमण को ट्रांसडक्शन भी कहते हैं, तो अगर एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश की स्पेलिंग से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वह है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु के शीर्ष भाग पर केंद्रक के ऊपर टोपी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं एक्रोसोम महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक्रोसोम यानी इससे स्रावित हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो मादा अंडाणु के ऊपर द्वितीयक परत या द्वितीयक भित्ति पाई जाती है, उसमें भेदने में सहायक होता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बायोगैस में ज्वलनशील कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर होगा कि बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रूप में पाई जाती है मीथेन। यह 50 से 70% होती है और मीथेन गैस ही ज्वलनशील गैस होती है। अब आपको हमें कमेंट में बताना है कि बायोगैस में और कौन सी गैस पाई जाती है, यानी मीथेन के अतिरिक्त और कौन कौन सी गैस पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले 4 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखने हैं। तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आसानी से आप एग्जाम में लिख देंगे और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रोगों के नाम आप जानते हैं। ऐसे में लिख देंगे, मनुष्य में विषाणु जनित प्रमुख 4 रोग निम्नलिखित हैं और नंबर 1 पे आपको लिखना है कोरोना, नंबर 2 पे लिखेंगे चेचक, और नंबर 3 पे लिखेंगे पोलियो, और नंबर 4 पे लिख देंगे एड्स। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं या बायोपायरेसी की परिभाषा लिखिए। बायोपायरेसी इस वर्ष के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद कर लेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा, यानी जो ऐसे और संगठन हैं, किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना किसी व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग कर लेना ही बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी छठा प्रश्न है कि मानव हित में पुनर्योगज डीएनए तकनीकी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी के 4 अनुप्रयोग लिखिए। यानी मानव के हित में 4 ऐसे अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, मानव हित में पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के 4 प्रमुख अनुप्रयोग, और इसको नंबर वाइज आपको लिख लेना है कि नंबर 1 मानव जीनों की मैपिंग करने में, नंबर दूसरा है आनुवांशिक रोगों को पता लगाने में, अगला है आनुवांशिक रोगों के उपचार में, नेक्स्ट है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और होता है जीन चिकित्सा में। अगला महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, परागण क्रिया और निषेचन क्रिया में क्या अंतर है? तो ये दोनों प्रश्न लॉन्ग आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम अति लघुत्तरीय में लिखेंगे तो एक तरफ परागण दूसरी तरफ निषेचन, और इसका उत्तर लिख लेंगे कि पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण।
जबकि अगर बात करें निषेचन की तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सहप्रभाविता क्या है। एक होता है अप्रभाविता, एक होता है सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता एग्जाम में पूछा जाता है। तो सहप्रभाविता में क्या होता है कि जो दोनों जनक होते हैं यानी माता और पिता दोनों जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी के संतान में प्रदर्शित होते हैं। अर्थात क्या होता है, इसमें दोनों लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर उदाहरण से समझते हैं तो यदि एक लाल या कह सकते हैं भूरे रंग के पशु एवं श्वेत या सफेद रंग के पशु के बीच संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी के संतान होगी वह चितकबरी होगी, यानी उसमें लाल या भूरा रंग और सफेद रंग दोनों रंग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि आणविक कैंचियां किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर लिख लेंगे। प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियां कहते हैं। ये डीएनए खंडों को काटने का कार्य करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है लीडिक कोशिकाओं द्वारा, यानी जो वृषण में पाई जाने वाली लीडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रवित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लेंगे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये दो जो हार्मोन जो हैं वो लीडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित किए जाते हैं। तो इन 10 प्रश्नों को याद जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनमें से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसी वीडियोज आप लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। और साथ साथ में इन वीडियोस को बनाने में मेहनत अधिक लगती है, इसलिए आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और साथ साथ में जो भी आपके दोस्त हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक हो जाते हैं तो ऐसे हम 30 प्रश्नों का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप याद करके आसानी से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर ले जाएंगे। और फिर ऐसी ही वीडियोज आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी मिल जाएंगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मिल जाएंगी। इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में कुछ रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि डायग्राम का, तो वो भी चित्र आने वाला है। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, वीडियोज हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।